आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है एक अघोरी साधु की, जिसका एक तांत्रिक अनुष्ठान एक ऐसी शक्ति को बुला लेता है जिसे वो खुद भी काबू नहीं कर पाता। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत इन लाइनों से होती है, और सच कहूं तो ये लाइनें ही इस पूरी कहानी की नींव हैं। कर्म, एक ऐसा हिसाब जो कभी गलत नहीं होता, बस सही वक्त का इंतजार करता है। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है एक बिल्कुल सुनसान शमशान घाट पर। यह मुख्य घाट से बहुत दूर है, जहां एक अघोरी साधु एक बहुत ही शक्तिशाली साधना में डूबा हुआ है। माहौल एकदम शांत है, सिर्फ उसके मंत्रों की गूंज है जो होठों से निकल तो नहीं रही पर महसूस हो रही है। उसकी जटाएं, उसका राग से सना शरीर, सब कुछ उसकी शक्ति की गवाही दे रहा है। हर मंत्र के बाद वो जमीन से राख उठाकर आग को सौंपता है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। आग की लपटें उसकी भेंट को स्वीकार नहीं कर रहीं, बल्कि अजीब तरह से कांप रही हैं, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। आग बुझ जाती है, हवा रुक जाती है, एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। उसकी क्रिया बीच में ही विफल हो गई है। साधु जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि उस ठंडी पड़ चुकी चिता से एक औरत की आत्मा उभर रही है। उसमें कोई गुस्सा या चीख नहीं है, बस उसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति है जो सीधे साधु के आर पार देख रही है। और यहीं से सब कुछ बिखरना शुरू हो जाता है। साधु को लगता है कि वो कामयाब हो गया, पर अगले ही पल उसकी रुद्राक्ष की माला टूटकर बिखर जाती है। उसके सीने पर एक गहरा जख्म उभर आता है और वो सांस के लिए तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। अब जब साधु को होश आता है तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। वो अब अपने ही कर्मों की परछाई से घिरा हुआ है। वो लड़खड़ाता हुआ अपने आश्रम पहुंचता है और वहां सिर्फ तबाही का मंजर है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे गांव में किसी और के घर को एक खरोच तक नहीं आई, सिर्फ उसका आश्रम, जैसे किसी ने चुनकर निशाना लगाया हो। अपनी शक्ति को परखने के लिए वो फिर से हवन कुंड के सामने बैठता है, लेकिन जैसे ही वो मंत्र पढ़कर राख की एक चुटकी आग में डालता है, आग तुरंत बुझ जाती है, मानो उसकी शक्तियां उससे छीन ली गई हों। तभी उसे पास के जंगल से एक बच्ची के हंसने की आवाज आती है। वो उस आवाज के पीछे जाता है, पर कोई नहीं मिलता। और जैसे ही वो पलटता है, एक ठंडी सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती है। अश्विनी, ये नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। अब अघोरी जवाबों के लिए बेचैन है, और इसी खोज में वो एक ऐसे सच से टकराता है जो इस रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देता है। वो वापस उसी शमशान घाट पर जाता है, ये समझने के लिए कि आखिर गलती कहाँ हुई। उसकी नज़र लकड़ी के उस बोर्ड पर पड़ती है जहां हाल ही में जलाए गए लोगों के नाम लिखे होते हैं। और यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। बोर्ड पर नाम लिखा था अपराजिता, जो कि एक किन्नर थी, लेकिन जंगल में जो नाम उसने सुना वो था अश्विनी। तो सवाल ये है कि अगर उसने अपराजिता को बुलाया था तो ये अश्विनी कौन थी? अपने इसी डर से जूझते हुए वो गांव के एक समारोह में जाता है, और वहां उसे एक किन्नर की आत्मा दिखाई देती है जो बस चुपचाप ताली बजा रही है और उसे घोर रही है। ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी। और अब एक झटके में साधु के सामने अतीत का वो भयानक सच खुलता है जो इस आत्मा के असली मकसद को उजागर कर देता है। अश्विनी एक किन्नर थी जो लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने के लिए समझाती थी। उसकी बातें लोगों को पसंद आ रही थीं, लेकिन ये स्थानीय साधु समाज को बिल्कुल रास नहीं आया। उन्होंने उसे डायन करार दिया और उसे बेरहमी से जिंदा जला दिया। और अश्विनी की मौत के उसी पल में किन्नर समाज ने एक भयानक श्राप दिया था, एक ऐसा श्राप जो अब सच हो रहा था। तो अब कहानी अपने उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां अतीत वर्तमान से अपना हिसाब बराबर करने के लिए लौट आया है। साधु जब डर कर भाग रहा होता है तो वही आत्मा फिर से उसके सामने आ जाती है, और अब उसे सब समझ आता है कि ये अश्विनी नहीं, ये तो अपराजिता है, अश्विनी की संरक्षक, जो उसका इंसाफ लेने आई है। और यहां कर्म का पूरा पहिया घूम जाता है। अपराजिता उस साधु को हवा में उठाकर वापस उसी चिता पर ले जाती है। बाकी किन्नरों की आत्माएं एक घेरा बना लेती हैं, और सामने आती है वही जलती हुई लकड़ी जिससे अश्विनी को मारा गया था। अघोरी गिड़गिड़ाता है, माफी की भीख मांगता है, लेकिन अब
बहुत देर हो चुकी है। अब माफी का वक्त जा चुका है। अपराजिता वो जलती हुई लकड़ी साधु पर गिरा देती है और उसकी चीखें अश्विनी की उन पुरानी चीखों के याद में कहीं खो जाती हैं। जो आग उसने किसी और के लिए जलाई थी, वही आग आज अपना हिसाब लेने लौट आई थी। न्याय पूरा हो गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये कर्म का हिसाब था जो हर गुनाह को ठीक उसी तरह तौलता है, या फिर ये एक आत्मा का बदला था? क्या इंसाफ और बदले के बीच सच में कोई फर्क होता है? ये कहानी हमें जवाब नहीं देती, बस सोचने पर मजबूर कर देती है।